और बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। पटना में एलजेपी-आर की बैठक खत्म हो गई है। सीटों को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बैठक में चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। एक और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बीजेपी की ओर से नित्यानंद राय उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। दूसरी ओर सीटों को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये एलजेपी रामविलास की बैठक के बाद खबर आ रही है। बात हो रही है, जो भी कुछ निर्णय के लिए हम लोग इतना मोबाइल है राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऊपर सब कुछ सौंप दिया है कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। वही पार्टी के सभी एक कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। इस बैठक में ही देखिए सब चीज का हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया। अब देखिए आप स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि इस बैठक में सब बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई और सब बिंदुओं के चर्चा के उपरांत यही निर्णय लिया गया है कि सर्वसम्मत से सारे लोग एक मत में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। जो निर्णय लेंगे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके निर्देशों पे काम करने का चाह करें। अब सब कुछ सब टोटल मतलब नहीं बनता है। जब हम लोगों ने अधिकृत कर दिया अपने चिराग पासवान जी को, तो फिर ये सब बातें कहीं से आती नहीं। अरे भाई गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से 5 भाई हैं हम लोग, तो एक दूसरे का सम्मान देखने का सबको कर्तव्य है और उस पे हमको लग रहा है कि अब सब कुछ का निर्णय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान। धन्यवाद। हमारे सहयोगी शशांक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, बदले बदले से सुर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बात कही है प्रदेश अध्यक्ष ने, वहां क्या लगता है कि बात बन गई है या फिर कुछ और? नहीं, बात बिल्कुल नहीं बनी है। मामला नहीं सुलझ पा रहा है। देखिए, चिराग पासवान ने अरुण भारती को प्रभारी नियुक्त किया था और ये बैठक फिर जो है आपात बैठक बुलाई गई। प्रदेश अध्यक्ष जो है पार्टी के, वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग से लेकर विधानसभा चुनाव, मौजूदा राजनीतिक जो हालात है सब पर चर्चा हुई है और अंतिम निर्णय लेने के लिए जो है वो चिराग पासवान को जो अधिकृत कर दिया गया। वो जो निर्णय लेंगे वो पार्टी को जो है मंजूर होगा। लेकिन ये जो आपात बैठक थी इसमें कोई निर्णय जो है वो नहीं हो पाया। मैं आपको कारण बता रहा हूँ, क्योंकि चिराग पासवान जो है 36 से 40 सीटों पर अड़ गए हैं। उनके 5 जो है सिटिंग सांसद है, 30 सीट तो उनकी बनती ही बनती है। वो 36 से 40 पे अड़ गए हैं और जो एनडीए है बीजेपी जदयू 22 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। और देखिए चिराग जो है बीजेपी जदयू मांझी की सिटिंग सीटों पे भी दावा कर रहे हैं। जदयू अपनी सीटें छोड़ने को चिराग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जैसे देखिए ये जो सीट है महनार की, वो जदयू प्रदेश अध्यक्ष की सीट है, वो चिराग चाहते हैं। इसके अलावा मटिहानी सीट चिराग चाहते हैं, वो जदयू के पास अभी है। वो विधायक भले जीते थे पिछली बार चिराग की पार्टी से, लेकिन वो जदयू में चले गए जीतने के बाद। चकाई सीट चिराग चाहते हैं, लेकिन वो निर्दलीय जो अभी विधायक है मंत्री सुमित सिंह, उनके लिए जदयू ये सीट चाहती है। मांझी की सिकंदरा सीट पर जो है चिराग दावा ठोक रहे हैं, लेकिन मांझी वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। महुआ सीट पर चिराग दावा ठोक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को वो सीट चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए जो है चिराग जो है गोविंदगंज सीट चाहते हैं। वो सीट जो है शशांक बीजेपी के पास है। तो मामला जो है अभी सुलझा नहीं है, बल्कि और जो है वो उलझता जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। यहां पर जो है मीटिंग हुई है, मीटिंग में कुछ निकल करके सामने नहीं आया है। वहां पर वही बात अगर की जाए तो दिल्ली में नित्यानंद राय पहुंचे हैं, लेकिन चिराग की उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई है। ऐसे में देखना है कि चिराग मानते हैं या नहीं मानते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।